हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे इंडियन पैनल कोड के टॉपिक पे। जी हाँ, आज हम लोग बात करने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो है डिफरेंसेस बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट। ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है, आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे दिखेगा, लेकिन मैं आज की वीडियो में आपको इस टॉपिक से जुड़े हुए हर एक पॉइंट बताऊंगा, रिलेवेंट केसेस, आपको जो बेसिक डिफरेंसेस वो बताऊंगा। और एक महत्वपूर्ण बात कि मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूं इस टॉपिक से रिलेटेड, जिसमें मुझे लगता है और ऐसा मैंने अनुभव भी किया है कि 90% स्टूडेंट्स इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते हैं, नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं आपसे लास्ट में एक सवाल पूछूंगा इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए देखें कि आप लोगों में से कितने को आता है इस सवाल का जवाब। आज की वीडियो को शुरू करें उसके पहले, अगर आप चैनल पे नए हो तो इंतजार मत करें, जल्दी से जाएं, नीचे दिखेगा आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, आप उस पर क्लिक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी चैनल पे वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अगर आपको कोई भी पर्सनल क्वेरी है, कुछ भी पूछना है मुझसे, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर दो, इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर लॉ स्टूडेंट हो और आप जुडिशियल एग्जाम के प्रिपरेशन में लगे हुए हो, तो आप टेलीग्राम जुडिशियल ग्रुप से जरूर ऐड हो जाओ, आपको बहुत ही बेनिफिट होगा आपकी प्रिपरेशन में। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। बात पहले पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस शुरू करते हैं। पहला डिफरेंस है दोनों के बीच में, कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट में, वो ये है कि कॉमन इंटेंशन को डिफाइंड नहीं किया गया है। वही दूसरी ओर when we're talking about the common object is defined and restricted, means to say कि common intention का स्कोप ब्रॉड है, अनलिमिटेड है, अनडिफाइंड है। कॉमन ऑब्जेक्ट किसी भी ऑफेंस को लेके हो सकता है, चाहे वो इंडियन पैनल कोड के अकॉर्डिंग पनिशेबल हो या अदर लॉ के अकॉर्डिंग पनिशेबल हो। बट ऑन द अदर हैंड व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द common object is restrained to only those offenses which were defined under Indian Penal Code, that is section 141। मतलब यह हुआ कि कॉमन ऑब्जेक्ट का संबंध सिर्फ उसी ऑफेंसेस से होना चाहिए जिसको डील किया गया है सेक्शन 141 में इंडियन पैनल कोड का। यह पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस था। दूसरे नंबर पे आते हैं दोनों में क्या अंतर है, वह एक्टिव पार्टिसिपेशन को लेके। एक्टिव पार्टिसिपेशन को लेके कैसे दोनों के बीच अंतर है, यह आपको मैं बता देता हूं। देखिए, कॉमन इंटेंशन के केस में जो भी लोग कंस्टिट्यूट कर रहे हैं कॉमन इंटेंशन को, दैट मीन जितने भी लोग मिलके कॉमन इंटेंशन बनाए हैं, उन सभी लोगों का एक्टिव पार्टिसिपेशन होना जरूरी है। चाहे पार्टिसिपेशन छोटा सा ही क्यों ना हो, थोड़ा सा ही क्यों ना हो, लेकिन पार्टिसिपेशन होना प्रत्येक सदस्य का जरूरी है जो फॉर्म कर रहा है कॉमन इंटेंशंस को। लेकिन कॉमन ऑब्जेक्ट के केस में क्या है कि एक्टिव पार्टिसिपेशन सदस्य का जरूरी नहीं है, मात्र सदस्य हो जाने से ही कॉमन ऑब्जेक्ट के अंतर्गत पर्सन लायबल हो जाता है। अब इसको एक रिलेवेंट केस है, उसके थ्रू आपको समझाने का कोशिश करते हैं कि कैसे एक्टिव पार्टिसिपेशन कॉन्सेप्ट डिफरेंशिएट कर रहा है दोनों के बीच में। तो केस लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इंपेरियर वर्सेस शिवनाथ बनर्जी का। मैं रिपीट करता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपेरियर वर्सेस शिवनाथ बनर्जी का केस। इस केस को अच्छे से समझिए। पहले यहां देखिए, ए है, बी है, और ये जो केस है इसका संबंध कॉमन इंटेंशन से जुड़ा हुआ है। जब भी कॉमन इंटेंशन को आपको पढ़ना है तो इस केस को तो आपको याद करना है, डील करना ही है, इंपेरियर वर्सेस शिवनाथ बनर्जी। अब देखिए, यहां 4 लोग हैं, चारों ने मिलके ये एक प्लानिंग किया कि एफ का मर्डर करना है। अब ये चारों निकला एफ का मर्डर करने के लिए। मर्डर एक्चुअली में किया है ए, गोली चला है ए के गन से और एफ मरा है, लेकिन बी जो है वो एफ के घर के बाहर खड़ा है, ताकि एफ के घर में अगर कोई आएगा तो वो तुरंत ए को इन्फॉर्म करेगा और वहां से भाग जाएगा, गोली नहीं चलाएगा। इसलिए तो यहां पे मदद कर रहा है बी ए को एफ के मर्डर करने में, और ये चारों पहले से प्लानिंग किया था कि एफ को मारना है। तो एफ गेट के बाहर है, सी गाड़ी लेके खड़ा है, गाड़ी स्टार्ट करके गाड़ी पे है कि जैसे अकॉम्प्लिश हो जाएगा एक्ट, उसके बाद गाड़ी में बैठेंगे और चले जाएंगे, और बीच में अगर कोई भी बाधा हुआ तो गाड़ी तो स्टार्ट है, तुरंत फरार हो जाएंगे वहां से। इस उद्देश्य से सी गाड़ी स्टार्ट करके खड़ा है रोड पे, डी मेन रोड पे खड़ा है ताकि कोई भी पुलिस आया तो इस बात की जानकारी इन लोगों तक पहुंचाएगा और ये लोग एक्टिव हो जाएंगे, अलर्ट हो जाएंगे और फरार हो जाएंगे। तो अब यहां देखिए, वास्तविकता में अगर देखिएगा तो चारों का डिग्री
जो एक्ट का है वो अलग अलग है। हाईएस्ट डिग्री ए का है, एक्चुअली में मर्डर ए ने किया, तो डिग्री जो है ए का एक्ट करने का वो सबसे अधिक है, और सबसे कम जो डिग्री है एक्ट करने का वो है डी का। तो डी कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी पार्टिसिपेट किया है क्राइम को करने में, तो यहां पे डी भी 34 के अकॉर्डिंग लायबल हो जाएगा। लेकिन वही दूसरी ओर आप देखोगे कॉमन ऑब्जेक्ट के केस में, तो सिर्फ एक सदस्य, कोई व्यक्ति एक सदस्य भी है अनलॉफुल असेंबली का, तो सिर्फ सदस्यता के आधार पर ही उसको लायबल कर दिया जाएगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसका पार्टिसिपेशन है या नहीं है कॉमन ऑब्जेक्ट को प्राप्त करने के लिए। याद रखिएगा, केस भी याद रखिएगा। अच्छा, मूल बात आपको यहां पे ही बता दें कि ये जो डिफरेंसेस बताया जा रहा है ये सुप्रीम कोर्ट ने बताया था, और ये डिफरेंसेस जो इवॉल्व हुआ किस केस में हुआ बहुत इंटरेस्टिंग है। नायक चंद वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, नायक चंद वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में ये इवॉल्व हुआ था, ये जो डिफरेंसेस आप देख रहे हो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब आते हैं तीसरा डिफरेंसेस पे। कॉमन इंटेंशन में कम से कम व्यक्तियों का संख्या 2 या उससे अधिक होना जरूरी है, 2 या उससे अधिक व्यक्तियों का होना जरूरी है कॉमन इंटेंशन के केस में। लेकिन वहीं दूसरी ओर जब बात करेंगे कॉमन ऑब्जेक्ट का, तो कॉमन ऑब्जेक्ट में सदस्य का संख्या, मेंबर का संख्या 5 होना जरूरी है, 5 या उससे अधिक हो सकता है, मिनिमम 5, बट इन केस ऑफ कॉमन इंटेंशन मिनिमम मेंबर 2, याद रखिएगा। और जो चौथा है वो ये है कि कॉमन इंटेंशन खुद में स्पेसिफिक ऑफेंस नहीं है, खुद में एक ऑफेंस नहीं है कॉमन इंटेंशन, लेकिन जब बात करेंगे कॉमन ऑब्जेक्ट का, तो कॉमन ऑब्जेक्ट जैसा कि मैंने आपको बताया ये खुद में ऑफेंस है, वो बताया गया उसके बारे में इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 141 में, और इसको पनिश भी किया गया है 143 में। तो कॉमन ऑब्जेक्ट क्या है, एक स्पेसिफिक ऑफेंस है, क्रिएट करता है कॉमन ऑब्जेक्ट एक स्पेसिफिक ऑफेंसेस को, लेकिन कॉमन इंटेंशन क्रिएट नहीं करता है स्पेसिफिक ऑफेंसेस। अब आता है पांचवा पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार भी है, जो इंपॉर्टेंट है चारों डिफरेंसेस से भी, वो है प्री अरेंज्ड माइंड, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड। कॉमन इंटेंशन में प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड कंपलसरी है, मैंडेटरी है, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड का होना जरूरी है, पहले से व्यक्ति को निर्धारित करना होता है कि करना क्या है। लेकिन कॉमन ऑब्जेक्ट में प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड का कोई जरूरत नहीं है, मेंबर कोई भी कभी भी बन जाता है। याद रखिएगा इस बात को। 5 डिफरेंसेस था और पांचों काफी इंपॉर्टेंट था, ये जानना जरूरी नहीं है कि कॉमन इंटेंशन को 34 में, कॉमन ऑब्जेक्ट को 149 बता रहा है, ये तो जनरल है, आप जान ही रहे हो। लेकिन जो 5 डिफरेंसेस मैंने आपको बताया वो याद रखिएगा, केस याद रखिएगा नायक चंद स्टेट ऑफ पंजाब का। इसी केस में जो डिफरेंसेस बताया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और इंपेरियल वर्सेस शिवनाथ बनर्जी का केस को भी आपको याद रखना है। अगर सवाल आपसे पूछा कि डिफरेंशिएट करने के लिए कॉमन इंटेंशन कॉमन ऑब्जेक्ट को, तो आपको तो ये डिफरेंसेस तो लिखना ही है, केस लॉ भी लिखिएगा, और साथ ही साथ आप ये भी जरूर लिखिएगा कि कॉमन इंटेंशन का जो स्कोप है वो देखिए इंडियन पेनल कोड में सिर्फ सेक्शन 34 में ही नहीं है, और भी आईपीसी का सेक्शन है जहां पे कॉमन इंटेंशन का आपको जिक्र दिख जाएगा। जैसे कि आप देखोगे गैंग रेप के केस में भी कॉमन इंटेंशन का जिक्र दिखेगा 376D, 460, 391, तो ये और भी सेक्शंस है, प्रोविजंस है इंडियन पेनल कोड में जहां कॉमन इंटेंशन का स्कोप आपको दिखेगा, लेकिन कॉमन ऑब्जेक्ट का आपको स्कोप सिर्फ 149 में ही दिखेगा इंडियन पेनल कोड का। ये सब जानकारी बेसिक है, आपको जानना जरूरी है, जो हर वीडियो में आपको नहीं मिल पाता है। अब मैंने आपको बोला था वीडियो के शुरू में कि आपसे मैं एक सवाल करूंगा जिसका जवाब 90% स्टूडेंट नहीं दे सका है अभी तक, जो मेरा अनुभव बता रहा है। सवाल है कि जब आप कॉमन इंटेंशन पढ़ते हो तो आप सिमिलर इंटेंशन को नहीं समझते हो, तो आपको बताना है, अगर आपको पता है ये बात कि व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन, आपको इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। सवाल सुन लीजिए, सवाल मैंने आपसे किया है कि क्या अंतर होता है कॉमन इंटेंशन में और सिमिलर इंटेंशन में, आपको बताना है इसका जवाब कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों अंततः बस मैं आपसे इतना ही बोलूंगा कि अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है, बात समझ में आई है, तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा, अपने स्टडी लाइव ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक शेयर कमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों आज इस लेक्चर में इतना ही, आपका अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।